जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं, उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं, जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं। और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाए, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे, जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए, जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशंस आपके छूटते जाएंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपकी आत्मा से आ रहे हैं। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है। सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने क्या काम किया उनसे पूछिए तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्याचरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है, आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखे कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या भला, कहां से आए, क्या हुआ। बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई, वहां कोई स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत गई, और वो कहने लगे सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाए उखाए। जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा है, सब जितनी भी उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है, राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावतें हुई होंगी, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में। सब एकदम गुम, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। और जब हम बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर आए, तो रोशनी थी नहीं खास, एक साहब के पास जरा सी टॉर्च थी, उससे सभी लोग देख के बाहर आ रहे थे। तो बाहर आते वक्त देखा कि एक चिराग की रोशनी जल रही थी, तो उस चिराग की रोशनी में हम बाहर आए, तो पूछा कि भाई ये चिराग यहाँ किसने जला के रखा। मैंने पूछा कि किसने चिराग यहाँ जला, कहले कि यहाँ पर एक मदार है, एक पीर की मदार है, और ये पीर बहुत पुराने, कितने पुराने, कहले जब ये किला भी नहीं बना था उससे पुराने। अच्छा, तब से इस पे दिया जलता रहता है रोज, सब लोग यहाँ माथा टेक के जाते हैं। ये सनातन है, पीर हो जाना सनातन, ये शाश्वत है, बाकी सब असत्य, सब गुम हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया, लीन हो गया। आज कोई आकाश में उछल रहा है, कल देखा तो वो गर्त में पड़ा हुआ है। आप रोजमर्रा ही देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने आपने देखा है कितनी बार ऐसे होता हो। इतना 50 साल में इस भारतवर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी 50 साल में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सनातन नहीं, ये कोई सी भी चीज सनातन नहीं जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। आज बड़े भारी आदमी बन के घूम रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं, कल आप रास्ते के भिखारी बने घूम रहे हैं। जो चीज सनातन नहीं उसके पीछे हम क्यों दौड़े। जो चीज सनातन है उसे पाना चाहिए। जब आदमी रियलाइजेशन पा लेता है तो वो खोता नहीं, जब उसका जन्म होता है तो रियलाइजेशन के साथ वो दूसरी चीज मोक्ष लेकर के वो आता है। वो करुणा में फिर से जन्म लेता है, सिर्फ करुणा में जन्म लेता है, लेकिन वो मोक्ष अपने साथ लेकर के आता है।
उस सनातन को पाना चाहिए। और जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमें सनातन को पाना चाहिए, तब हमारा जो व्यवहार है सहयोग के प्रति बदल जाता है। जो लोग पार हो गए हैं